तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिकंदर मंसूरी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैरियर इन्वर्टर एयर कंडीशनर के बारे में। यानी दोस्तों कैरियर इन्वर्टर एयर कंडीशनर के अंदर आपको क्या क्या नए फीचर्स और टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो दोस्तों पहले समझते हैं कैरियर कंपनी के बारे में। दोस्तों कैरियर जो है एक अमेरिकन ब्रांड है, ये यानी एक यूएस बेस्ड कंपनी है। दोस्तों कैरियर की अगर बात करें तो दोस्तों ये एयर कंडीशनर के मामले में एक एक्सपर्ट ब्रांड है। यानी जो कैरियर जो है ना दोस्तों सालों से एयर कंडीशनर बना रही है, कमर्शियल में भी और रेसिडेंशियल में भी। कमर्शियल में जितने भी इनके एसी है दोस्तों, चिलर वाले, डक्टेबल वाले, यानी अलग अलग टाइप के एसी आते हैं, उनके ऑटो मोड पे बिकते हैं दोस्तों। उनकी यानी उनकी जो क्वालिटी है दोस्तों, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी और टेक्नोलॉजी आती है दोस्तों। अगर हम एसी की बात करें, इजाद कैसे हुआ या इनोवेशन कैसे किया, यानी दोस्तों दुनिया में जो पहला एयर कंडीशनर लाया गया था या बनाया गया था, वो बनाने वाली कंपनी थी कैरियर। यानी वर्ल्ड का पहला एसी कैरियर ने बनाया। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जो पहला एयर कंडीशनर आया वो भी कैरियर कंपनी का ही आया। कैरियर जो ब्रांड है दोस्तों, कितनी बड़ी ब्रांड है, और एयर कंडीशनर के मामले में इनकी टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है दोस्तों। तो इनकी जो टेक्नोलॉजी है एयर कंडीशनर के मामले में दोस्तों सुपर्ब है, यानी सबसे अच्छी है। कैरियर का कोई जल्दी से टीवी पे एडवर्टाइजमेंट भी नहीं दिखेगा, ना यूट्यूब पे कोई एडवर्टाइजमेंट, ना सोशल मीडिया पे कोई एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा। यानी कैरियर जो कंपनी है दोस्तों, मार्केटिंग के मामले में थोड़ी ढीली है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं करती है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कैरियर कंपनी के बारे में नहीं जानते हैं। तो कैरियर कंपनी दोस्तों ऐसा हो गया आज की तारीख के पीछे रह गई है, और जो नई कंपनी है वो आगे निकल गई है एडवर्टाइजमेंट करके। तो कैरियर कंपनी जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है। अगर इनकी प्रोडक्ट क्वालिटी की बात करेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट क्वालिटी है, और इनके जितने भी रेसिडेंशियल एयर कंडीशनर है दोस्तों वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कैरियर एसी की टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी इनके जो रेसिडेंशियल एयर कंडीशनर है, इन्वर्टर वाले एसी, उनमें क्या क्या टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है। उससे पहले मैं कहना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी इस वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। और दोस्तों कैरियर एसी के जितने भी मॉडल हैं, उनके मॉडल 1 टन, 1.5 टन, 3 स्टार, 5 स्टार, सभी की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है दोस्तों। आपको अगर कुछ मॉडल पसंद आते हैं दोस्तों, आप बाय भी कर सकते हो या प्राइस भी चेक कर सकते हो। दोस्तों कैरियर के इन्वर्टर एयर कंडीशनर कैरियर के डीसी इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ में आ रहे हैं। यानी दोस्तों कैरियर के जितने भी इन्वर्टर एसी है, सभी के अंदर कैरियर का डीसी इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता देखने को मिलेगा आपको। ये दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट कंप्रेसर है। इस कंप्रेसर के अंदर दोस्तों नॉइस लेवल कम होता है, वाइब्रेशन कम होता है। इस कंप्रेसर से जो कूलिंग का फ्लो होता है वो काफी अच्छा होता है। यानी ये दोस्तों एक हाई एनर्जी एफिशिएंसी रोटरी कंप्रेसर है, जिसकी मदद से पावर सेविंग भी काफी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है दोस्तों कैरियर के सभी इन्वर्टर एसी कन्वर्टेबल मोड के साथ में आ रहे हैं। यानी कैरियर के कन्वर्टेबल मोड में भी 2 वेरिएंट आते हैं। पहला वेरिएंट जिसमें आपको दोस्तों 4-in-1 कन्वर्टेबल मोड देखने को मिलेगा। तो दूसरा वेरिएंट आता है जिसमें 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड देखने को मिलेगा। यानी एक मोड में, एक एसी में जिसमें आप 4 अलग अलग मोड में कन्वर्ट करके चला सकते हो। जो दूसरा एसी है उसमें 6 अलग अलग टनेज में आप कन्वर्ट करके चला सकते हो। दोस्तों दोनों ही एसी एक ही काम करने वाले हैं, थोड़ा 1-2 फीचर का डिफरेंट होता है। दोस्तों आपको समझना यह है कि कन्वर्टेबल मोड का बेनिफिट होता क्या है। दोस्तों कैरियर के इस कन्वर्टेबल मोड की मदद से आप एसी को अलग अलग टनेज में कन्वर्ट करके चला सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एसी का टनेज कम करना है तो आप एसी के टनेज को कम कर सकते हो। टनेज कम करने से होता यह है दोस्तों, अगर एसी का टनेज कम होगा तो पावर कंजप्शन भी कम होगा, कूलिंग भी कम होगी, जिससे पावर सेविंग काफी अच्छी हो जाती है। दूसरा, एसी के टनेज को इंक्रीज भी कर सकते हो। अगर आपके यहाँ गेस्ट ज्यादा मेहमान है, पार्टी है या कोई फंक्शन है, अगर घर में लोग ज्यादा होते तो एसी की जो कूलिंग होती है वो कम लगने लगती है। तो आप एसी के टनेज को इंक्रीज कर सकते हो। अगर एसी का टनेज इंक्रीज होगा तो पावर कंजप्शन बढ़ जाता है, कूलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली पावर कंजप्शन भी बढ़ेगा। तो आप अपने यूजर कन्वीनियंट के हिसाब से एसी के टनेज को कम कर सकते हो या ज्यादा कर सकते हो। तो दोनों वेरिएंट में अलग अलग कन्वर्टेबल मोड दिए गए, एक में 4 मोड है और एक में 6 मोड है। आपके यूजेस एंड कन्वीनियंट के हिसाब से आप एसी को अलग अलग टनेज में कन्वर्ट करके चला सकते हो। दोस्तों कैरियर का एयर कंडीशनर कूलिंग के साथ साथ एयर प्यूरिफिकेशन भी करता है। कैरियर के इन्वर्टर एसी के अंदर एचडी फिल्टर प्लस 2.5 माइक्रोन फिल्टर्स आता है। यानी आपके रूम की एयर के अंदर बारीक से बारीक डस्ट पार्टिकल, बैक्टीरिया, फंगस, यानी जितनी भी एयर के अंदर इम्प्यूरिटी है उसको रिमूव करता है, और आपको कैरियर का एसी एक क्लीन एयर देता है। सो कैरियर इन्वर्टर एसी के सभी की मॉडल 100% कॉपर के साथ में आ रहे हैं। यानी कैरियर एसी के जितने भी मॉडल है सभी के अंदर
कॉपर दिया हुआ है, वो भी हाई ग्रू कॉपर। सो कैरियर एसी की जो कॉपर की क्वालिटी है काफी जबरदस्त और काफी अच्छी क्वालिटी दी गई है। दूसरा, कॉपर के जो पाइपिंग होते हैं दोस्तों, उसके अंदर इनर ग्रूविंग किया है। ग्रूव करने का बेनिफिट ये होता है दोस्तों, एसी के जो पाइपिंग होते हैं उसके अंदर जो गैस का फ्लो होता है, वो सर्कुलेशन होता है दोस्तों, काफी अच्छा होता है, जिससे कूलिंग काफी अच्छी मिलती है। दोस्तों कैरियर एसी के सभी इन्वर्टर मॉडल के अंदर आपको लीकेजिंग से या रस्टिंग से बचने के लिए इंडोर और आउटडोर में दोनों में भी एंटी ग्रोजन कोटिंग दी गई है। इंडोर के अंदर हाइड्रो ब्लू की एंटी ग्रोजन कोटिंग दी गई है कॉपर वाले यू बैंड में, प्लस फिन्स के अंदर। इसका बेनिफिट ये होता है दोस्तों, जो कॉइल्स होती है उस पर कहीं भी मॉइस्चर वगैरह बैठता नहीं है, मॉइस्चर रुकता नहीं है, जिससे जो कॉइल्स होती है वो खराब नहीं होती है। फिन्स के अंदर अगर ज्यादा टाइम तक मॉइस्चर बैठा रहता है, जिसमें धूल मिट्टी भी बैठने लगती है और कॉइल में सड़न पैदा होती है, जिससे कॉइल्स वगैरह खराब होती है। तो इंडोर यूनिट की जो कॉइल्स होगी वो जल्दी से खराब नहीं होगी और उसमें रस्टिंग का इशू भी नहीं आएगा, ये हाइड्रो ब्लू फिन्स की मदद से। दूसरा, जो कैरियर एसी का जो आउटडोर यूनिट होता है उसमें एक्वा क्लियर एंटी ग्रोजन कोटिंग दी गई है। एक्वा जितने भी यू बैंड्स होते हैं और जो कॉइल है उस पर एंटी ग्रोजन कोटिंग दी गई है, जिससे एसी के अंदर लीकेजिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा। जितने भी यू बैंड होते हैं दोस्तों, वहां क्या होता है, जो कॉपर की थिकनेस होती है वो कम हो जाती है। अगर उस पर जल्दी रस्टिंग का प्रॉब्लम आता है तो लीकेजिंग बहुत जल्दी होता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कैरियर एसी के सभी इन्वर्टर मॉडल पे एक्वा क्लियर की एंटी ग्रोजन कोटिंग दी गई है, जिससे एसी में लीकेजिंग नहीं आता है और आपके एसी का जो है दोस्तों मेंटेनेंस कम होता है। उस कैरियर इन्वर्टर एसी के सभी मॉडल ऑटो क्लींजर टेक्नोलॉजी के साथ में आते हैं, यानी कैरियर एसी के रिमोट में एक बटन आता है ऑटो क्लींजर। जैसे वो ऑटो क्लींजर का बटन प्रेस करते हो, कैरियर एसी का जो इंडोर कॉइल होता है वो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाता है। दोस्तों इसका फायदा ये होता है, जब हम एसी को लगातार यूज करने लगते हैं तो इंडोर कॉइल में धूल मिट्टी डस्ट पार्टिकल जमने लगता है और यूनिट में सड़न पैदा होती है, बैक्टीरिया क्रिएट होते हैं, जर्म्स क्रिएट होते हैं लगते हैं। और जब हम एसी को चलाते हैं तो एसी की एयर के साथ में जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस और स्मेल भी आने लगती है। तो कैरियर एसी के रिमोट में बटन आता है ऑटो क्लींजर वाला, जैसे आप बटन को प्रेस करते हो, जो कैरियर एसी का जो इंडोर कॉइल होता है दोस्तों ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाता है, जिससे आपको क्लीन एयर मिलती है। दोस्तों कैरियर एसी के सभी इन्वर्टर मॉडल में एक फीचर आता है जिसका नाम है गैस लीकेज डिटेक्शन, यानी किसी भी वजह से अगर कैरियर एसी में गैस लीकेजिंग होती है तो ऑटोमेटिकली कैरियर एसी के इंडोर यूनिट पे एरर कोड आ जाएगा, जिससे आप फटाफट एसी की जो प्रॉब्लम है या लीकेजिंग हुआ है उसे रिपेयर करा सको और आपको कूलिंग की कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। कैरियर के सभी इन्वर्टर एसी स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन के साथ में आते हैं, यानी अगर आपके यहाँ पावर फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम होती है तो भी आपको अलग से स्टेबलाइजर लगवाने की जरूरत नहीं है। कैरियर एसी का इनबिल्ट स्टेबलाइजर 135 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट के बीच में काम करता है और आपके यहाँ हो रहे बिजली के झटकों से आपके एसी को प्रोटेक्ट करता है। कैरियर इन्वर्टर एसी के सभी मॉडल 5 सेफ्टी सेंसर के साथ में आते हैं, यानी कैरियर के इंडोर यूनिट में और आउटडोर यूनिट में दोनों में मिला के 5 सेफ्टी सेंसर दिए गए हैं। उसका फायदा ये होता है दोस्तों, अगर आप एसी को लगातार यूज करते हो तो एसी के सारे पैरामीटर को ये सेंसर चेक करते हैं कि कंडेंसर पे, कंप्रेसर पे, कॉइल पे या किसी भी चीज पे ओवरलोड या ओवर हीटिंग तो नहीं आ रही है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उन सारी चीजों को मेंटेन करता है, जिससे एसी में कोई भी खराबी या प्रॉब्लम नहीं आती है और आपका एसी स्मूथली वर्क करता है। के सभी एयर कंडीशनर R32 ग्रीन गैस के साथ में आ रहे हैं। ग्रीन R32 जो गैस है दोस्तों, ग्रीन गैस है जो इन्वायरमेंट के लिए बेस्ट होती है। पहले के जो पुराने मॉडल होते थे उसमें R410 गैस आती थी या R22 आती थी। R22 पूरी तरह से बैन हो चुकी है, गवर्नमेंट ने बैन कर दी है, वो एनवायरमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। और R410 अभी भी कुछ कुछ ब्रांड में आ रही है, तो आप जो भी एसी बाय करोगे दोस्तों R32 गैस वाला ही एसी बाय करना। दोस्तों कैरियर का एयर कंडीशनर हाई टेम्परेचर में भी इजीली वर्क करता है, यानी अगर बाहर का टेम्परेचर 52 डिग्री भी जाता है तो ऐसे टेम्परेचर में कैरियर का एसी बिल्कुल भी ट्रिप नहीं होता है और आपको इजीली कूलिंग करके देता है। नॉर्मली होता है ऐसा है दोस्तों, जो आउटडोर यूनिट होता है बाहर रखा होता है, अगर बाहर का टेम्परेचर 40, 45 या 50 डिग्री जाता है तो बहुत सी कंपनियों का जो आउटडोर यूनिट होता है ना 45 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद वो ट्रिप होने लगता है और एसी काम करना बंद कर देता है। तो अगर आपने जो मशीन बाहर रखी है, बाहर का टेम्परेचर 52 डिग्री भी जाता है तो ऐसे टेम्परेचर में भी कैरियर एसी ट्रिप नहीं करता है और इजीली फटाफट फास्टेस्ट कूलिंग मेंटेन करके देता है। कैरियर इन्वर्टर एसी के जितने भी मॉडल आ रहे हैं टेम्परेचर डिस्प्ले के साथ में आ रहे हैं, यानी कैरियर एसी में हिडन टेम्परेचर डिस्प्ले दिया हुआ है जिसमें आपको इजीली डिस्प्ले विजिबल होता है कि आपने कौन सा टेम्परेचर सेट किया है।
दोस्तों कैरियर एयर कंडीशनर के जितने भी बेस्ट मॉडल हैं 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, 3 स्टार, 5 स्टार, सभी की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। दोस्तों आपको अगर कोई मॉडल अच्छा लगे 1 टन, 1.5 टन, 3 स्टार, 5 स्टार, आपके यूजेस के हिसाब से दोस्तों आपको जो मॉडल बेस्ट लगता है बाय कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी डाउट है या आपकी कुछ भी क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैक्सिमम लोगों को दोस्तों मैं रिप्लाई करता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।